अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आबिद है और मेरे साथ शाहिद मौजूद है। आज हम मेडिकल की कुछ प्रैक्टिसेस पे, नर्सेज की कुछ प्रैक्टिसेस पे बातचीत करने वाले हैं, जो कि हम नॉर्मल रूटीन्स में, वार्ड्स में या आईसीयू साइट्स में करते हुए आ रहे होते हैं। उन्हीं के कुछ गाइडलाइन जो इंटरनेशनली हमें मिल रही होती है, उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शाहिद भाई का, जो कि शाहिद भाई ने हमें टाइम दिया है। तो शाहिद भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। हम बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स होती है हमें हमसे बेड साइड पे या हमारे जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उसके दौरान। तो उसके लिए एक हेल्थ केयर कमीशन है इंटरनेशनली, जिसको हम JCIA के नाम से जानते हैं, यानी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल सेफ्टी एसोसिएशन। उसने कुछ गाइडलाइन दिए हैं, अगर हम वो फॉलो करें बेड साइड पे या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी हम प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशनली, तो कुछ मिस्टेक है जो कम हो सकती हैं और पेशेंट को जो हम हार्म देते हैं वो हम रिड्यूस करके ज़्यादातर बेनिफिट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब पेशेंट को हम केयर किस तरह से दें, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, केयर भी हैं और कुछ मिस्टेक्स हमसे पहले हुई हैं जिसकी वजह से सब पेशेंट जो है वो सफ़र करता है। वो एक फ्री आता है हमारे पास और फिर जाते हुए वो बहुत सी चीज़ें हमारी मिस्टेक्स की वजह से वो ले जाता है, तो ये अपने साथ और बीमारियां लेके जाता है। तो एक ऐसे वो गाइडलाइन है ताकि वो हम अगर फॉलो करें बेड साइड पे और प्रोफेशनली हम प्रैक्टिस में, तो वो चीज़ें कम हो सकती है और पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, तो कोई खास टॉपिक्स या कोई खास गोल्स हैं मेडिकल के, जो कि अगर स्टाफ या डॉक्टर फॉलो करे तो वो पेशेंट बच सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह JCIA है, जॉइंट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसमें उन्होंने एक गाइडलाइन दिए हैं जिसमें 6 गोल है। अगर ये 6 गोल हम फॉलो करें तो वो मिस्टेक जो है वो कम हो सकती हैं और हम बेनिफिट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, तो वो 6 गोल जो है उसको हम IPSG के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स। अगर ये गोल्स हम फॉलो करें तो हम पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। उसमें जो सबसे पहले गोल है वो है आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। हमसे कभी कभी इस तरह गलतियां होती हैं कि हम एक पेशेंट का नाम या MR या उसका एज, सेक्स, जेंडर, उसको दे के बिना उसके एक और रिपोर्ट जो है वो कहीं और लगा देते हैं या रिसीव कर लेते हैं, या प्रोसीजर किसी दूसरे पेशेंट को हो जाता है बाय मिस्टेक, या कोई लेब जो है वो हम चेस कर लेते हैं और इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले जो गोल है वो है आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली बाय नेम एंड बाय MR नंबर। अगर ये हम फॉलो करें तो ये पेशेंट जो है हार्म कम हो सकते हैं। ये सबसे पहले गोल है। सेकेंड गोल जो है वो है इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये जब पेशेंट क्रश हो जाता है या अलार्मिंग सिचुएशन में हम रिपीट बैक एंड रेड बैक वाली जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि डबल चेकिंग होगी और मिस्टेक कम होगा। या आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, क्या ये गोल्स डॉक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं? ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, चाहे वो डॉक्टर जो, नर्स जो, टेक्नीशियन हो या जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सबके लिए, जो भी हॉस्पिटल साइड में काम कर रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनके लिए ये चीजें, जो पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व है, उन सबके लिए। तो अगर हम पेशेंट, कभी कभी हमें लेब से कॉल आती है, हम लेब जो है वो चेस कर रहे होते हैं, तो हम उस टाइम की डबल चेक करने के ये वैल्यू आपने यही बताई ना, तो फिर वो अपलोड करने से पहले कभी हमें पहले कॉल आती है। तो ये सेकंड जो गोल है कि इम्प्रूव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये वहाँ पे फॉल होता है। थर्ड गोल जो है वो है इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हाई अलर्ट है, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना भी हमारा काम है, जिसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है नीट एंड क्लीन का, जो यहाँ पे हम लोग हाई अलर्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं। आप ये हाई अलर्ट बेसिकली होता क्या है,
क्या चीज़ है? हाई अलर्ट ये है कि वो मेडिसिन जो हम हर किसी पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, जो हाई अलर्ट पे होती है, इसको हम लो मेडिसिन भी कह सकते हैं, ताकि वो लो को हो या उसकी एक ऐसी सेफ्टी हो ताकि बाय मिस्टेक भी हम दूसरे पेशेंट को वो ना लगाएं। मतलब वार्ड साइड में नॉर्मल मेडिसिन से अलग क्लास इसका होता जी है। बिल्कुल, वो नॉर्मल मेडिसिन से बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए एक फार्मूला है नीट एंड क्लीन का, वो हम फिर फॉलो करते हैं। अच्छा, तो फिर उसके लिए एक वो अलग लेक्चर वो हम दे देंगे नीट उस एंड पे क्लीन किसी दिन में, हम हाँ, दोबारा कि से- उसमें कौन सी मेडिसिन आती है जो हमने सेफ रखनी है। फोर्थ जो गोल है, जो हमसे पहले ऐसी गलतियां हुई है कि पेशेंट का एक साइड का प्रोसीजर होना होता है, हम दूसरे पेशेंट का दूसरे साइड पे कर लेते हैं, जिस तरह टेकिया होना हो या राइट थाई का होना हो या राइट फीमर का होना हो और या राइट इंग्वाइनल हो और उसकी जगह पे लिफ्ट का कर लेते हैं। तो और ये बेसिकली ये गलती भी स्टाफ के उसमें ही आती है। ये बिल्कुल आती है, स्टाफ से भी होती है, डॉक्टर से भी, सबसे। तो हमने उसको मार्क करना होता है। ये फोर जो है वो है कि हमने इम्प्रूव द इंश्योर द राइट साइड, राइट प्रोसीजर एंड राइट पेशेंट सर्जरी, यानी पेशेंट का राइट साइड हो कि कहाँ किस साइड पे होना है, और राइट प्रोसीजर हो कि भाई इंग्वाइनल हर्निया का क्या करना है या होना अपेंडिक्टोमी करनी है, ये टीकिया करना है, हमने क्या करना है। तो राइट प्रोसीजर हो, राइट पेशेंट सर्जरी कि पेशेंट जो है वो हमें पता हो कि इस पेशेंट का ये प्रोसीजर होना है। तो ये फोर्थ गोल है। फिफ्थ गोल जो है वो है कि इंश्योर रिड्यूस द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। कभी कभी पेशेंट हमारे पास आता है, उसको नमूनिया नहीं होता, लेकिन जब वो वेंटिलेटेड हो जाता है या हॉस्पिटल में स्टे करने के बाद जब घर जा रहा होता है तो वो अपने साथ नमूनिया लेके जा रहा होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया हम उसको कह सकते हैं, या जिस तरह ट्रोमेटाइज हो जाते हैं पेशेंट, तो उसके लिए कैसे गाइडलाइन हम फॉलो करें ताकि उसके जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है वो कम हो। तो ये फिफ्थ गोल जो है वो एम्फसाइज करता है कि हमें पेशेंट को कम से कम हार्म देना है, उसको अपनी तरफ से कोई हेल्थ केयर दूसरी बीमारी वो अपने साथ न ले जाए। जिस तरह हम नोजोकोमल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है वो हम इस गोल में हम अगर ये फॉलो करें तो वो रिड्यूस हो सकता है। और सिक्स गोल जो है वो है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल, यानी जो जितने भी पेशेंट हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं फॉल, अगर हम ये सिक्स गोल फॉलो करें तो वो जो फॉल से जो कॉम्प्लिकेशन होती है, पेशेंट जब गिर जाता है तो उससे बहुत से कॉम्प्लिकेशन होती है। ओल्ड एज में जिस तरह कैल्शियम की कमी होती है हड्डियों में, तो पेशेंट जो है वो कभी फीमर, कभी टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ, तो उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। उसके लिए क्या है कि पेशेंट बेड साइड जो है वो नीचे रखना है, साइड रेल जो है ऊपर करने हैं, पेशेंट का हाई फॉल रिस्क बैंड जो है वो बांधना है, और पेशेंट को एजुकेट करना है। जो जितनी भी नेसेसरी चीज़ें, जिस तरह उसका मोबाइल हो गया, पानी हो गया या कोई मेडिसिन या उसके ग्लासेस, वो उसके नज़दीक रखनी है ताकि उसको उठने में दुश्वारी ना हो, वो गिरे ना, और फैमिली को एजुकेट करना है। जी अच्छा, ये फॉल रिस्क पे बस थोड़ा सा बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें एज मैटर करता है फॉल रिस्क पे? जी बिल्कुल, एज भी मैटर करता है, कोमॉर्बिड्स भी, और उसके जो लॉन्ग टर्म डिजीज है, जिस तरह कोई पेशेंट जो है वो साइकेट्रिक की मेडिसिन होती है, डिजीज होती है, या वीकनेस हो जाता है पेशेंट को, या डिसेबिलिटी होती है, तो वो भी एज रिलेटेड चीज़ें होती है। उससे हमें हिस्ट्री में पता चल जाता है कि ये पेशेंट हाई रिस्क पे है, तो फिर ये सिक्स गोल पे वहाँ हमें से एम्फसाइज पता चल जाता है। हिस्ट्री से मैं पता चल जाता है, तो फिर सिक्स गोल पे हमने एम्फसाइज करना होता है। अच्छा, ये जो 6 गोल्स आपने बताए वो IPSG के ये सारे, अगर ये हम रूल्स और गोल्स हम फॉलो करें तो जैसे कि शायद भी नहीं बताया, हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक तो प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्प, दूसरा हम पेशेंट को सेफ्टी दे सकते हैं और बचा सकते हैं आगे के बीमारियों से, या आगे की हमें चीज़ें जैसे कि फॉल रिस्क पे बताया शायद भी ने, अगर पेशेंट गिरने से हम बचा ले तो वो भी हमारे पास एक अच्छा पॉइंट आता है। जैसे कि बहुत सारी और भी पॉइंट्स है, जैसे
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताए हैं, हमारे ISO ने हमें बताए हैं, जो कि मेडिकल एरियाज़ में या वार्ड साइड्स में बहुत सारे हम स्टाफों में से गलतियाँ होती है, और उन्हीं गलतियाँ वो सारी चीज़ें रिपोर्ट्स देख के उसी पे जो है ना फिर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा इंटरनेशनली होता है वो पॉइंट्स और उसी इंटरवेंशन के लिए कुछ मेथड्स जो हमें बताते हैं, वो फिर जैसे अभी शायद भाई ने इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स बताए कि पेशेंट को हम जो है ना बचाएंगे कैसे, हेल्थ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, उसकी मेडिसिन का भी बताया, और उनके हाई अलर्ट मेडिसिन भी उनमें बोले। कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारी बहुत सारी मैटर करती हैं कि हम बात किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, हम एडवोकेट कैसे बन रहे हैं अपने पेशेंट के, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो नहीं, फिलहाल ये काफ़ी है, और नेक्स्ट जो है वो दूसरे लेक्चर में फिर अभी हम लोग इसी वीडियो का रिव्यू देखेंगे कि कैसे रिव्यू आता है लोगों का, या व्यूअर्स का रिव्यू कैसे आता है, तो इस ब्याह पे फिर हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर प्लान करेंगे कि हमने किस टॉपिक पे बनाना है और क्या। तो सो प्लीज़ आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सजेशन दें, अपना रिव्यू दें, अपना जो है ना फीडबैक हमारे वीडियो पे डालें कि हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, और किस तरह से हमें जो है ना अपने काम को या अपने जो हम मैसेज बेसिकली कन्वे करना चाह रहे हैं ये हमें कैसे कन्वे कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टेंट ये चीज को लेके जाने के लिए बहुत सारी जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए मोटिवेशन की भी जरूरत है। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो व्यूअर्स की तरफ से हमें मिलेगा। आप लोग जैसे वीडियो देखोगे तो वो मोटिवेशन वो जो है ना हमें व्यूअर्स की तरफ से आएगा, आप लोग हमें दोगे। अगर मोटिवेट हमें करेंगे तो फिर हमें आगे अच्छे अच्छे वीडियोस नॉलेजेबल हम इंशाल्लाह टॉपिक्स लेके आएंगे इंशाल्लाह, और आप लोग एंजॉय भी कर पाओगे, नॉलेज भी उससे गेन करोगे अपने। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। वंस अगेन थैंक्स टू शाहिद भाई, अल्लाह हाफिज।